क्या आपका भी बिजनेस एसएमबी है और क्या आप भी अपनी पहुंच सिर्फ गली मोहल्ले तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है आपके लिए ऑनलाइन आने का सबसे बेहतरीन मौका है। और अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मध्यम आकार का बिजनेस है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस लेके आना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस लाना क्यों जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो ऑफलाइन दुकान चल रही है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले भी लाता रहता हूं। और ये उम्मीद रखता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस भी होंगे जो ऑफलाइन मोड में भी चला रहे होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऑनलाइन लेके आना है, इस विषय पे कई सारे वीडियोस में बना चुका हूं पहले भी, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मान लीजिए आपकी एक दुकान एक गली के कोने पर है। अब जितने लोग उस गली से गुजरेंगे सिर्फ उतने ही लोग आपकी दुकान पर आएंगे या आपके कस्टमर होंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो ये गली नहीं, पूरा देश आपकी दुकान को जानेगा और आपकी दुकान पे क्या मिलता है वो उसके बारे में जानेगा और सीधे सीधे घर बैठे कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान से वो सामान खरीद लेगा। यानी ये जो गली है ये पूरे देश का एक हाईवे बन जाएगा। अगर आज आपसे कोई कहता है कि ऑनलाइन आने का कोई फायदा नहीं है या मेरी दुकान तो भैया ऐसी ही अच्छी चल रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। 2025 में या इससे आगे आने वाले समय में ऑनलाइन आना वैसे ही है जैसे 20 साल पहले फोन रखना जरूरी था। ये आपकी सफलता की बुनियाद है। आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने कहा था कि हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आज वही लोग दो फ़ोन लेकर चल रहे हैं और उस फ़ोन की वजह से ही उनका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन आते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आपकी जो पहुंच है यानी जो रीच है वो बढ़ती है। आपकी दुकान दिन में 10 घंटे खुलती है लेकिन आपकी वेबसाइट 24 घंटे खुली रहती है। एक ऐसा सेल्समैन है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। यानी अगर रात को 12 बजे भी किसी को शॉपिंग करनी है तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वो अपना आइटम को ऐड टू कार्ट कर लेगा या आपकी दुकान में जो जो आइटम्स है उनको देख लेगा और वो आपके बारे में अच्छे से जान जाएगा। 12 बजे भी अगर किसी को फुर्सत मिलती है, भले ही ऑर्डर आए और आप सुबह भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पहुंच आपके मोहल्ले से पूरे शहर, पूरे राज्य और पूरे देश तक हो जाती है। ऑनलाइन आने पर आपको दिल्ली, मुंबई या देश के किसी भी कोने से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों को आपके बारे में जानने को मिलता है। देखो आज के समय में ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है इक्का दुक्का को छोड़ के जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपके बारे में जानकारी नहीं जुटाता है, गूगल पर जाके चेक नहीं कर लेता आपके बारे में, आपके रिव्यूज कैसे हैं, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर किस तरह का आपने टेम्पलेट लगा रखा है, आपकी जो ऑनलाइन मौजूदगी है वो कैसी है। और इसी सबसे ग्राहक आपके बारे में अंदाजा लगाता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, भरोसेमंद है या नहीं। एक अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट होना बिल्कुल वैसे ही है आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए जैसे आपकी दुकान पर एक साफ सुथरा बोर्ड लगा होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राहकों को भरोसा दिलाता है आपके बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस वाकई में अच्छा चल रहा है। एक और भी पॉइंट है कि ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग का भी एक माध्यम है। ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड बहुत सस्ते होते हैं और आप सीधे उन लोगों तक अपना विज्ञापन पहुंचा सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट कुछ खास उम्र के लोगों के लिए है, मान के चलिए 18 से 35 साल के लड़कों के लिए आप कुछ बना रहे हैं, कुछ जीन्स बना रहे हैं, कोई शर्ट बना रहे हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को वो ऐड दिखाई देगा। दूसरा, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यानी आप मार्केट में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो ऑनलाइन पहले से आ चुका है और आप नहीं हैं तो आपका भी ऑनलाइन आना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर ऑनलाइन आ गया है और आप अभी तक सिर्फ फ़ोन पर ही ऑर्डर ले रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। ऑनलाइन आना आज के दौर में दौड़ में बने रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसे हम कुछ आम जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी एक बेकरी की दुकान है, आप सिर्फ बाजार के अंदर ही हैं, तो सिर्फ वही लोग आपका केक खरीदने आएंगे जो पैदल या गाड़ी से वहां पर गुजर सकते हैं या आ सकते हैं। ऑनलाइन आने के बाद क्या होगा, आपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया और गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर कर दिया। अब दूर का कोई भी ग्राहक अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का केक खरीदने के लिए रात के 10 बजे भी ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है और आपकी बेकरी अब 10 किलोमीटर दूर के एरिया में पहचानी जाएगी।
जाएगी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ऑनलाइन आने से जो आपका बिजनेस है और आपके ग्राहकों का दायरा है लगभग 5 गुना बढ़ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई हैंडमेड ज्वेलरी बनाने वाली दुकान है जो अभी तक ऑनलाइन है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं या तो सिर्फ वही आएंगे, या फिर अगर आपने दोस्तों का कोई ग्रुप बना रखा है तो वही आपको सिर्फ सेल दिला पाएंगे। तो आपकी जो सेल साल में 3-4 बार होती है, ऑनलाइन आने के बाद में मान लीजिए आपने होस्टिंगर से एक सस्ती सी होस्टिंग ले ली, अपनी वेबसाइट बना ली और अपनी ज्वेलरी की जो ज़बरदस्त तस्वीरें हैं वहाँ पे आपने शेयर कराई बढ़िया तरीके से फ़ोटो खींच के। अब आप पूरे भारत में कुरियर से अपनी ज्वेलरी भेज सकते हैं। फेसबुक पर एक ऐड चला दिया और सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट किया जिन्हें हैंडीक्राफ्ट की जो ज्वेलरी है वो पसंद है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी बिक्री सेशनल ना रहकर साल भर होती रहेगी और आपकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आप कोई इलेक्ट्रिशियन है या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब आप सिर्फ फोन कॉल पर ही अपने जो ऑर्डर्स हैं वो लेते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि केवल आस पड़ोस के लोग ही आपको जानते हैं। लेकिन ऑनलाइन आने के बाद में आप अपनी सर्विसेज को गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट कर सकते हैं और लोगों को अच्छी सर्विस देने के बाद उनको रिव्यू देने के लिए बोल सकते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति नियर बाई इलेक्ट्रिशियन सर्च करेगा तो आपका नाम 5 स्टार रिव्यू के साथ सबसे ऊपर आएगा और इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जबकि ऑफलाइन बिजनेस सिर्फ पुराने ग्राहकों पर ही निर्भर रहता है, वहां पे उसे रिव्यू दिखेंगे, भाई इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, उसके बाद वो आपको ही काम देगा। तो आपने देखा ऑनलाइन आना सिर्फ वेबसाइट बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये आपकी दुकान की जो 4 दीवारी है उसे तोड़कर अपने बिजनेस को सचमुच बड़ा बनाने के बारे में है। अब चलिए समझते हैं कि एसएमबी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाएं या इसके सरल तरीके क्या हो सकते हैं। देखो, ऑनलाइन आना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 5 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से ऑनलाइन आ सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है आपको सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट है वो बनानी है। दूसरा, पेमेंट और डिलीवरी वाले सिस्टम को भी सेट करना है। ग्राहकों से पैसे लेने के लिए आप पेटीएम, रेजरपे जैसी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है तो उसको अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करके एक बढ़िया सा कुरियर पार्टनर चुन सकते हैं। कुरियर पार्टनर के रूप में हम जैसे शिपरॉकेट जैसी सर्विसेज हैं उनको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम पेमेंट तो रेजरपे या पेटीएम से लेते हैं और शिपरॉकेट जैसी सर्विस से कुरियर के थ्रू अपने सामान को देश या विदेश में भी भेज सकते हैं। साथ में जो तीसरा स्टेप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर ऑफलाइन स्टोर है तो आप गूगल माई बिजनेस पर अपनी दुकान को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आपके इलाके में अगर कुछ भी सर्च करे तो आपका नाम सबसे पहले दिखे। पुराने ग्राहकों से रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, उनके रिव्यू के आधार पर ही गूगल माई बिजनेस पर जो आपका बिजनेस है वो पहले दिखाई देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना भी ज़रूरी है, उस पर आपका एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने नए प्रोडक्ट की तस्वीर बनाकर डाल सकते हैं, आप रील बना सकते हैं और अपने कस्टमर से सीधा जो कनेक्शन है वो बना सकते हैं। आप देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ में भी रील बना के डाल सकते हैं, आप लाइव आ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सीधे अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। तो कोई भी लोकल कस्टमर होगा वो सीधे आपकी दुकान पर आएगा, क्योंकि हर कोई कस्टमर जब सड़क पे से गुजरता है तो दुकान के अंदर क्या सामान रखा है ये देखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। भले ही वो आपकी दुकान का बोर्ड देख ले, सोशल मीडिया पर आने से ये सबसे बड़ा फायदा होता है। इसका जो अगला स्टेप है उसमें आपको अपने डेटा को समझना है। ऑनलाइन आपको सब कुछ पता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ग्राहक कहाँ से आ रहा है और इस डेटा का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन आना बहुत कठिन है, मुझे ना तो कोडिंग आती है ना वेब डिज़ाइनिंग आती है, अब मैं वेबसाइट बनाऊंगा कैसे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। 2025 के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको कोडिंग आने की ज़रूरत है और ना ही आपको वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। ये बहुत आसान हो चुका है, 10 साल का बच्चा भी अब अपनी वेबसाइट बना सकता है और मैंने इसके बारे में कई सारे वीडियोस में भी बताया है कि कैसे आप बहुत कम टाइम में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत और करेंगे तो और बेहतर हो सकती है, लेकिन कम समय में भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपने वेबसाइट बनाने के बारे में सोच ही लिया है तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए ऑनलाइन आने का सबसे बेहतरीन मौका क्यों हो सकता है, क्योंकि इन महीनों के अंदर यानी नवंबर और दिसंबर में वो टाइम होता है जब बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां जैसे कि होस्टिंगर जैसी भी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो साल की सबसे भारी छूट देती हैं और इसमें ब्लैक फ्राइडे जैसी सेल भी आती हैं जिसमें बहुत ज़बरदस्त और धांसू डील मिलती हैं। अगर आप इस वक्त होस्टिंग लेते हैं तो सीधे हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं, यानी पूरी साल आपको ऐसे मौका नहीं मिलता जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए इतनी कम कीमत में कम लागत में उसको शुरू कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन आने का जो पहला स्टेप है वो है एक शानदार और तेज और सुरक्षित वेबसाइट बनाना।
अब ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, तो यहीं पर आपको चाहिए एक बेस्ट होस्टिंग सर्विस। और मैं बहुत सालों से एक बेस्ट होस्टिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं यहीं पर चल रही हैं और ये है होस्टिंगर। और यही कारण है कि मैं आपको इसे रिकमेंड कर रहा हूं। और इस टाइम पर होस्टिंगर पर बहुत ज़बरदस्त डील चल रही हैं। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि नवंबर दिसंबर के महीने में वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सस्ते में बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। होस्टिंगर क्यों बेस्ट है, खास करके एसएमबी बिजनेस के लिए, तो वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मिलती है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड। लाइट स्पीड तकनीक से आपकी वेबसाइट को बिजली की रफ्तार से लोड करता है। जितनी जल्दी वेबसाइट खोलेगी कस्टमर, उतना ही जल्दी आपकी वेबसाइट को देख पाएगा, समझ पाएगा। जिनकी वेबसाइट स्लो चलती हैं उनके ग्राहक लौट जाते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर सब कुछ एक बार में ही मिल जाता है। अगर आपने प्रीमियम या बिजनेस प्लान लिया है तो आपको मुफ्त में डोमेन, SSL सर्टिफिकेट और फ्री ईमेल अकाउंट्स भी मिल जाते हैं। तो इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और पहुंच जाना है hostinger.in पर। और अभी यहाँ पे देख रहे हो कि अभी चल रही है यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसके अंतर्गत आप 129 रुपये महीने के अंदर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ एक एक्सक्लूसिव कूपन कोड। आप वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ पे क्लेम डील करनी है। अब इनका सबसे पॉपुलर जो प्लान है वो है ये प्रीमियम प्लान। यहाँ पे अभी आपको मिलने वाला है 129 रुपये महीने में, जिसकी पूरी डिटेल नीचे दी गई है। 3 वेबसाइट बना सकते हो, 20 GB का स्टोरेज है और 2 मेल बॉक्स मिल रहे हैं आपको 1 साल के लिए। साथ में फ्री डोमेन मिल रहा है। वर्डप्रेस साइट आप यहाँ पे बना सकते हो। फ्री ईमेल मार्केटिंग है 1 साल के लिए और AI वेबसाइट बिल्डर भी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि आपको वेबसाइट बनाने की टेंशन नहीं लेनी है। अब करना क्या है, आपको चूज प्लान पे चले जाना है। और अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि वेबसाइट का सेटअप कैसे होगा। तो हमने चूज प्लान पर क्लिक कर दिया है और अब हमारे सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जहां पर 4 साल का जो प्रीमियम वेब होस्टिंग का प्लान है वो आ रहा है कुल 6,192 रुपये का। और जैसे मैंने कहा था, ये होस्टिंगर की साल की सबसे बड़ी डील है, जिसमें आपको 4 साल की होस्टिंग और 3 महीने का जो एक्स्ट्रा प्लान है वो मिल रहा है केवल 6,192 में। अब इस डील को और भी बेटर आप बना सकते हैं एक छोटे से कूपन कोड से, और वो कूपन कोड है MBG30, जिसे लगाने के बाद में यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरे 30% का डिस्काउंट, यानी 30% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो यहाँ पर MBG30 हम अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब 4 साल के लिए आपको देने हैं सिर्फ 4,334 रुपये। तो सोच के देखिए, इससे बड़ी छूट अब नहीं मिल सकती। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि नवंबर दिसंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है, तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत आपको ये वाली जो डील है वो मिल रही है केवल 4,334 रुपये में। और ये डील खत्म होने वाली है जल्दी, तो आप इसका जल्दी से जल्दी आप इसको ग्रब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइएगा यहाँ पे। अब हम इस प्लान को बाय करते हैं, तो हम यहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट से। यहाँ पर आपको अपना बिलिंग एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है और इसके बाद में यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देना है। और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कार्ड, UPI, पेपैल और EMI जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप EMI से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए पेमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट करके हम आगे बढ़ गए हैं। अब हम आ गए हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक फ्री डोमेन मिला है जिसे मैं क्लेम कर सकता हूं। और यहाँ पे जो मैंने होस्टिंग सर्विस अभी परचेज करी है वो मेरे पास एक प्रीमियम वेब होस्टिंग सर्विस है और एक बिजनेस वेब होस्टिंग सर्विस है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखती रहेगी। अब आपको एक वेबसाइट बनानी है, यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आपके लिए दोनों ही सर्विसेज एकदम बेस्ट है। आप किसी का भी इस्तेमाल करके ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए, या आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, अगर आप वैसे ही सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो वो भी कैसे बनती है, बहुत आसान स्टेप के साथ में। तो मान के चलिए मैंने आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग के बारे में बताया है, तो हम यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम कुछ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद हम इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हो तो ऑनलाइन स्टोर को सेलेक्ट कर लो। अगर बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, कोई सर्विस वाला बिजनेस है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। यहाँ से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कई अलग अलग तरह के जो टेम्पलेट हैं वो दे रखे हैं। आप क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख सकते हो कि कंप्यूटर पे वो कैसी दिखेगी,
फ़ोन पे वो कैसी दिखेगी और टैब पर वो कैसी दिखेगी। तो ये भी एक बिजनेस वेबसाइट है, दोनों तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान के चलो आप बिजनेस वाला अगर इसका सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर वो सारे तरह के जो बिजनेसेस हैं मिल जाएंगे। जैसे किसी का कपड़ों का व्यवसाय है तो यहाँ से ये वाला टेम्पलेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन स्टोर प्रॉपर आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी आपका ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा। मान के चलो ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाला है या ये ज्वेलरी वाला है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाला जो टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कॉस्मेटिक स्टोर है अगर आपका तो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बाद में भी हम चाहें तो ये टेम्पलेट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, कोई भी चीज़ अगर हमको बदलनी है तो भी हम बदल सकते हैं। अब देखो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स मिलेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं कि अगर आपको कोई एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप एक सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करो बिना कोडिंग के, बिना किसी चीज़ के, तो आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये अगर चाहें तो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो एक ये जो WooCommerce है, ये जो प्लगइन है ये ख़ास तौर पे आपके ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म वाला जो फीचर है वो कस्टमर का डेटा लेने के लिए ज़रूरी है। तो ये 2-3 प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम आपने क्लेम किया था वो आप ले सकते हो, या यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो 2 डोमेन नेम है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं क्लेम भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, बस मुझे यहाँ टाइप करना है और वो मैं ले सकता हूँ। तो माई ऑनलाइन स्टोर में लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे मिल जाता है तो देखो अभी माई ऑनलाइन स्टोर के नाम से .com तो नहीं है, लेकिन बाकी और सारे यहाँ पे जो प्लगइन हैं वो मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे मुझे बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। अगर मैं लेने चाहूँ तो इन्हें ले सकता हूँ। जैसे हेल्प है, स्टोर है, प्रेस है, वेबसाइट है, ये भी मुझे फ्री में मिल रहा है। माई ऑनलाइन स्टोर .website, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री में मिला है, मुझे 1 भी रुपया नहीं देना है। ये प्लगइन सेलेक्ट करने के बाद में मुझे यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो ये डोमेन सेलेक्ट करने के बाद में मुझे नेक्स्ट करना है। अब मैंने सारी डिटेल अपनी डाल दी है, मैं यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे फिनिश करूँगा, और देखो कुछ देर बाद यहाँ पे जो वर्डप्रेस है मेरी डाली हुई सेटिंग के हिसाब से मेरे जो होस्टिंग सर्विस है उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये मुझसे यहाँ पे पूछेगा वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस लोकेटेड, तो मुझे बताना है इसको कि मेरे जो ग्राहक हैं वो कहाँ के हैं। तो इंडिया के ही हैं, तो ये वैसे तो इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर ही लेगा, लेकिन जो हमारा डेटा सेंटर है वो इंडिया में ही रखा जाएगा, ताकि हम अपने जो व्यूअर्स हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं उन तक हम टाइम से पहुंच सकें, जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। जैसे मैंने बताया था ना कि फास्ट वेबसाइट लोड होनी चाहिए, तभी आपका ग्राहक जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, आप पे भरोसा करेगा। तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है हमारे जो होस्टिंग प्लान है उसके ऊपर, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का होम पेज आपको दिखेगा। जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट करी थी वो टेम्पलेट के भी कुछ प्लगइन्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे वेलकम टू वर्डप्रेस दिखेंगे। इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे होस्टिंगर का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग लिखा हुआ आएगा। यहीं से आप अपनी जो वेबसाइट है उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा और अभी देखो जो मेरा ऑनलाइन स्टोर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे तो ऑनलाइन स्टोर नहीं बनाना था, मुझे सिर्फ बिजनेस के लिए एक लैंडिंग पेज बनाना था, या मुझे अपने व्यवसाय या दुकान के बारे में सिंपल एक वेबसाइट बनानी थी, कुछ बेचना नहीं था, या कुछ कह रहे हो कुछ अलग चीज़ करनी है, तो ये जो सेटअप योर साइट वाला ऑप्शन है यहाँ से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा वांट टू क्रिएट अ न्यू साइट ऑन डिफरेंट टेम्पलेट। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कीप करेंट साइट, यानी जो टेम्पलेट हमने शुरुआत में सेलेक्ट करी थी वही रहने दीजिए, या फिर चूज अनदर टेम्पलेट। अब इस पे क्लिक जैसे आप करोगे तो ये कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप दोबारा से अपनी पसंद का कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे ये जो ऑर्गेनिक वाला टेम्पलेट है ये पसंद है और मुझे चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये साइट कुछ ऐसा है, और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट फीचर यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऑलरेडी पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ई कॉमर्स, SEO सर्च, ये सब कुछ आ रहा है। अब आपको फ्री लाइव चैट चाहिए तो वो भी आप टिक लगा लो, आपको अपने वेबसाइट और ईमेल के लिए सिस्टम चाहिए तो वो लगा लो, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर दो या यहाँ से कंटिन्यू कर दो। तो अब जैसे मैंने वो सेलेक्ट किया और ये 2 फीचर और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़े और मैंने इसे लेके यहाँ पे कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखो हम थोड़ी सी जानकारी और मांगे
मांगेगा, आपका जो नाम है वो मांगेगा, तो मैंने यहाँ से अपना नाम डाल दिया। मैं कौन हूँ, मैं बिगिनर हूँ। इसके अलावा मैं क्या हूँ, मैं क्लाइंट हूँ या मैं खुद ही ये बना रहा हूँ वेबसाइट, वो सेलेक्ट कर लिया। वो करने के बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने एग्री किया और यहाँ से सबमिट टू वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग पे मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करी थी उससे कुछ अलग मुझे यहाँ पे बन के मिल जाएगा। जो सारी डिज़ाइन है वेबसाइट की वो चेंज हो जाएगी। यानी आप बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपने पहले कुछ और डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, बाद में आपका मूड बदल गया, आपने कहा कि नहीं यार ये वाला डिज़ाइन ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे 100% फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को भी, उसके नाम को भी, लोगो, फोटो, सब कुछ बदल सकते हैं। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। तो देखिए केवल 3 मिनट 37 सेकंड के अंदर हमने यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट है वो बना ली है। यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दिया है। अब इसके बाद में यहाँ से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो सेटअप को फिनिश कर सकते हैं, दूसरा अपने वेबसाइट को देख सकते हैं तो कैसी बनी है। हम वेबसाइट देख लेते हैं कि हमारा myonlinestore.website कैसी दिख रही है। इसके बाद में फिनिश सेटअप पर भी क्लिक करेंगे ताकि हमें डैशबोर्ड दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए हमने भी अपनी जो टेम्पलेट है वो चेंज कर दी है, यानी डिज़ाइन और स्टाइल बदल दिया है। अब वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। इस समय मेरी जो वेबसाइट है वो ऐसी दिखाई दे रही है। मतलब अभी देखो मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं किया है इसको, और बिना डिज़ाइन किए भी ये कुछ मेरे पास ऐसी वेबसाइट आ गई। और यहाँ पे हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है वर्डप्रेस बेसिक का। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के लिए लिंक वगैरह बना सकते हैं। सर्च इंजन की विजिबिलिटी आपको बढ़ानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका टाइटल और टैगलाइन रिन्यू करना है ना। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन स्टाइल थीम में भी आप बदलाव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। आप इनका वीडियो भी प्ले करके देख सकते हैं, यहीं पे दिख जाएगा आपको, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। इसके बाद में वेबसाइट के अगर पेज आपको बनाने हैं तो आप पेज का रिव्यू भी कर सकते हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ से। देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो वीडियो भी प्ले करके देख सकते हैं कि कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और एक एक करके इन सबको आपको देखने के बाद में अपनी साइट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा से होस्टिंग करके डैशबोर्ड पे जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बिना सेटअप की वेबसाइट बहुत गजब की दिख रही है। अब मैं यहाँ पे अगर शॉप नाउ करता हूँ, जैसे मुझे यही खरीदना है, ठीक है, अगर मैं शॉप ना करूंगा तो यहाँ पे कार्ट ओपन हो जाएगा, या ये जो एवरीथिंग वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करूंगा तो वो पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा ग्रोसरीज वाला पेज अलग है। ये सारे पेजेस देखो ये आ गए यहाँ पे, इस तरह के पेजेस बने हैं। अब आप इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकते हो और उसकी जगह आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये सारी इसके अलावा यहाँ पे फ़िल्टर आ गए कैटेगरीज़ के। ये सारे फ़िल्टर पे क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हो। अब प्रोडक्ट अगर बाय करना है तो सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट पेज आ गया और यहाँ से ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन आ गया और यहाँ से आगे नीचे बाय करने का ऑप्शन आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का। अब दोबारा से होस्टिंग करके हम होम पेज पे आ जाते हैं। हमने पहला वाला कर लिया है, साइट का जो टेम्पलेट है वो हमने दूसरा बदल लिया है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, आप WooCommerce को इंस्टॉल कर सकते हो, पेमेंट्स को सेट कर सकते हो। तो अगर हम इसे यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे, देखो सब कुछ बहुत सिंपल है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक के बाद एक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है टेल अस अ बिट अबाउट योर बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरह का है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए क्लॉथिंग बिजनेस है, हेल्थ एंड ब्यूटी का बिजनेस है, फूड एंड ड्रिंक का बिजनेस है, जो कोई भी जिस तरह का बिजनेस है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब है कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाला और इंडिया में मैंने डाला उत्तर प्रदेश, ताकि ये GST वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से सेट कर सके। ठीक है, अब मैंने इसे यहाँ से कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे देखो अगला ऑप्शन आ गया, क्योंकि अब हमें पेमेंट भी तो लेना है अगर कुछ बेचना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमको करना है सेटअप पेमेंट्स के लिए सेटअप पेमेंट मेथड। किस मेथड से आप पेमेंट लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो WooCommerce की तरफ से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी करा सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हो। व्यू मोर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे और 1000 तरह के पेमेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मान के चलो हमें ये वाला जो पेमेंट ऑप्शन है ये चाहिए। इसके अलावा हमको यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी है वो चाहिए। तो हम इसे यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनेबल कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट पे टिक लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लिख कर आएंगी। उसके बाद यहाँ से इसे सेव चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करना हमको। तो यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन है वो सेट हो गया है। अब आपका कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और सीधे सीधे आप उसे अपना जो प्रोडक्ट है वो भेज सकते हैं। WooCommerce का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर भी खुल जाएगा। यहाँ पर भी सेटिंग में जाके आपको हर तरह की सेटिंग मिल जाएगी। जनरल सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का पूरा एड्रेस डालना है। इसके बाद में
आ जाता है सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट का। तो आपको यहाँ पे आपकी जो पूरी इन्वेंट्री है वो यहाँ पे बना लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं और आप अपने बिजनेस की कंडीशंस के हिसाब से इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है। ये जो अगला ऑप्शन है ईमेल करने का, तो जब भी कोई न्यू ऑर्डर आएगा आपके पास मेल आएगा, ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपके पास मेल आएगा, ऑर्डर फेल होगा तो आपके पास मेल आएगा। ये सारे तरह के जो ईमेल हैं ये आपके पास में आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट हो रही है, ये पेमेंट वाला ऑप्शन। मैं ये और दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप टेक ऑफलाइन पेमेंट भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कैश ऑन डिलीवरी को आप मैनेज कर सकते हो। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के लिए आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हो, और अगर चेक से पेमेंट ले रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये इनेबल करोगे ना आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, तो आपको अपनी पूरी बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पे डालनी होगी। नीचे आपको आपका जो अकाउंट है वो ऐड कराना होगा कंट्री के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अगर इंडिया सेलेक्ट करूँगा तो इंडिया के हिसाब से मुझे अपना अकाउंट नेम, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, ये सारे कोड्स वगैरह डाल के इसे यहाँ से सेव करना है। और अब जब भी कोई व्यक्ति अकाउंट में पेमेंट करना चाहेगा तो कर सकता है। अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी तक आप देख रहे थे कि हमारे वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट के रेट थे वो डॉलर में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इंडिया सेलेक्ट किया, जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, तो ये सारे जो प्राइसेस हैं ये अपने आप रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे कि प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपने, है ना। ये तो क्योंकि इनकी तरफ से दिए गए हैं, तो प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए इसी साइड मेन्यू के अंदर आपको प्रोडक्ट का जो मेन्यू है वो दिखेगा, और यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। अब हमें कुछ डालना है और ये पुराने वाले हटाने हैं या इन्हीं की जगह रिप्लेस कर देना है। सबसे बढ़िया, अगर आप बिगिनर हो तो इन्हीं वाले प्रोडक्ट को खोल लो और उसकी जगह अपने प्रोडक्ट को ऐड करा दो। तो यहाँ पे जैसे ये ऑर्गेनिक हनी है, तो वैसे तो आप यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक हनी वाले को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप जाओ, एडिट पे क्लिक करो, और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आपको नाम मिलेगा प्रोडक्ट का, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और उसके बाद में आपको उसके सारे टैग्स वगैरह ये सब कुछ मिल जाएंगे। साइड में आपको उसका फोटो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो कितने रुपए का है उसकी सेटिंग आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे जनरल में आप कितना उसका प्राइस रखना चाह रहे हो, उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं अमेज़ॉन पे, और आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम कैसे यहाँ पे जो अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है उसको ऐड कर सकते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास ना एक ये लैपटॉप है जो मुझे सेल करना है ना। तो अब मैं इस वाले लैपटॉप को अपनी वेबसाइट पर बेचना चाह रहा हूँ। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं अमेज़ॉन से सिर्फ एग्जांपल के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ। आपको अलग से कोई फ़ोटो अपने प्रोडक्ट का खींच लेना है, या फिर ब्रांड से परमिशन ले लेनी कि भाई मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ। तो आप इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने उस प्रोडक्ट का फ़ोटो ले लिया है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट इमेज के ऑप्शन पे जाके इसे तो हम करेंगे यहाँ से रिमूव, है ना, और सेटअप प्रोडक्ट इमेज पे जाके हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फाइल को, और ये जहाँ पे हमने लैपटॉप की इमेज जो डाउनलोड की थी उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक। तो ये प्रोडक्ट इमेज आ गई। अब अमेज़ॉन से ही मैं आपको चीज़ें लेके बताता हूँ। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट का टाइटल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये आ गया। सारी टाइटल में हमने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अबाउट दिस आइटम, क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है। तो आप ये वाली जो चीज़ है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में ऐड करा देनी है यहाँ से, ठीक है। अबाउट दिस आइटम आ गया। इसके बाद में अब देखो ये अपने आप से यहाँ पे ले लेगा, इस तरह का लिखा हुआ आएगा। अब ये है क्या, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको टाइटल में ऐड करा देनी है। हम सब कुछ ऐड करा दिया है। यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है, यानी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे छोटा सा आपको और डाल देना है कि प्रोडक्ट किस बारे में है। यहाँ पे फोकस कीवर्ड जैसे वो लैपटॉप है, ठीक है, वो मैंने ऐड करा दिया। उसके बाद नीचे हम जाएंगे, अब इसका प्राइसिंग क्या है। तो आप यहाँ पे देखो इस लैपटॉप का प्राइसिंग इन्होंने क्या डाला है। ये मान के चलिए 30,990 रुपये डाला है, 31% ऑफ है, MRP ये है। तो ये कैसे आएगा, तो वैसे है 44,783 रुपये। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेल प्राइस। तो हम यहाँ पे रेगुलर प्राइस में 44,783 रुपये ऐड करेंगे, और सेल प्राइस में हम ये वाला प्राइस डालेंगे 30,990, ठीक है। यानी हमारा रेगुलर प्राइस ये था, सेल प्राइस ये अभी अपने आप ऐड कर लेगा। इसके बाद में अब देखो यहाँ से मैं इसको भी एडिट करूँगा। ये हमारा प्रेमा लिंक है जो ऊपर ये दिखाई देता है। तो इसमें भी मैं Ryzen 3 लैपटॉप का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच में मुझे डैश लगा देना है, और मैं इसे यहाँ से ओके करूँगा। क्या आ गया,
एंड इसके बाद मैं इसे अपडेट करूँगा। अब मैं सेम यही प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जो ओपन करके, तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी चीज़ें अब कैसे आएंगी। देखो अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना वो एक जगह और रह गई थी, नीचे ही हमसे मांग रहा था ना, तो अबाउट दिस आइटम हम नीचे और डाल देते हैं, नहीं तो वहाँ पे वही आएगा। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं। तो ये वाला और आ रहा है ना यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे भी चेंज कर दे रहे हैं इसको, इससे ये हो गया चेंज। एंड अब इसे करेंगे हम यहाँ से अपडेट। अब यही प्रोडक्ट मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जहाँ तक अभी तक इन्होंने हनी हमें दे रखा था। मैं ग्रोसरी वाले सेक्शन में जाऊँगा। अब देखो हनी कहाँ पर है, हम देखते हैं। ये देखो प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अब वहाँ पे जो सेल प्राइस था वो ये आ गया, और जो हमारा देखो ये एमआरपी यहाँ पे आ गई, और उसके बाद में ये जो हमारा प्राइस है आ गया, ये एमआरपी कटी हुई आ रही है, प्लस फ्री शिपिंग हमने यहाँ पे डाली। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। ऐड टू कार्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो कस्टमर अपना पूरा एड्रेस डालेगा, वो किस कंट्री रीजन का है वो सारी चीज़ें डालेगा, और उसके बाद में अगर उसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज उसे कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देगा और आप उसे भेज सकते हो। भेजने के लिए आप शिपरॉकेट जैसी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, या रेजर पे पेमेंट लेने के लिए रेजर पे है, फोन पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, कैसे कस्टमाइज करनी है वर्डप्रेस के बारे में, पूरी डिटेल, बारीक से बारीक सेटिंग की डिटेल भी मैंने बताई है ये वीडियो के अंदर। इसको ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बताना कि कैसा लगा। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लेना। और अभी अगर आप वेबसाइट बनाने के मूड में हो तो अभी जाना, मेरा कूपन कोड MBG30 यूज़ करना, आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंग पे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।